प्रकार के शादी करेंगे तो हमें भगवान कुछ कर न दे, देवी देवता कुछ कर न दे, तो क्या इस प्रकार का डर आपके मन में नहीं रहा? ये मेरे अंदर तो ये डर ही नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि भगवान है ही नहीं है। जब भगवान है ही नहीं है तो फिर उसमें डरना क्या है भाई? मेरे दिमाग पहले तो ये भगवान नहीं है। जो लोग डरे वो लोग डरेंगे जो जिनके दिमाग में ये रहेगा कि भगवान होते हैं। जब हम जानते हैं 110% कि भगवान नहीं है तो फिर उसमें डरने क्या बात हो गई? कोई अनहोनी घटना हो जाएगा, आंधी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, तो ये देवी देवता का ही प्रकोष्ठ हो जाएगा, तो इससे डर नहीं लगता है? ये सारी घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं हैं। आंधी हो, तूफान हो, भूकंप हो, ये कोई देवी दुर्गा से नहीं होता है। अनहोनी घटना हो जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं। कैसे हो जाएगा? हम कह रहे हैं कि ये सारी घटनाएं जो प्राकृतिक घटनाएं हैं। और होने की बात कहाँ से आ गई? और होने की बात वो समझेगा जो समझता है कि नहीं भगवान होते हैं, हमको उनके विरोध में हम कुछ काम करेंगे तो हम पर प्रकोप ला देंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में 110% कि भगवान है ही नहीं। आपने पीछे भगत सिंह का तस्वीर लगाए हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले का, लेकिन होना चाहिए देवी देवता का, तो इसके पीछे क्या कारण? नहीं, भगत सिंह, अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले ये हमारे एक तरह से टीचर रहे हैं। इनके ये हम प्रेरणा स्रोत हैं, इनसे हम लोग सीखे हैं। इनके किताबों से, इनके जो समाज में लोग दिए हैं उनसे सीखे हम लोग। तो यही तो बात कर रहे हैं कि भगत सिंह, अम्बेडकर या फुले जो विचार व्यक्त किए तो उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन उसको जमीन पर लागू नहीं करते हैं। तो वही हम कर रहे हैं। हम पढ़ते में जैसा मैं सैद्धांतिक रूप में जो हूँ उसको व्यवहारिक रूप में हम लाऊं, ये हम चाहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल अभी अंदर दे रहे थे हम कि हम मान लीजिए पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है, बहुत पढ़ने में तेज है, लेकिन लिखेंगे कॉपी तब ना नंबर मिलेगा। बिल्कुल। तो लिखबे नहीं करे, पढ़ने में तेज खूब है और लिखबे नहीं करेंगे तो नंबर कहाँ से मिलेगा? तो हमने लिखने का प्रयास किया है। पढ़ने के बाद? हाँ, पढ़ने के बाद लिखने का प्रयास किया है और समाज इसको देखेगा। तो बाबा साहब का आपने बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन बाबा साहब के विचार को जमीन पर कैसे लाया जाए, अपने अंदर कैसे लाया जाए, ये बहुत कम ऐसा होता है। तो मैं उस दो आगे बढ़ाते हुए इसको जमीन पर उतारने का प्रयास किया है। आरा के 0 माइल में जो है वो अरुण कुमार गुप्ता जी आए हैं और खास बात यह है कि अर्जक संघ पद्धति से शादी हो रहा है और शादी में शामिल हुए हैं लड़की पक्ष के हैं। आखिर इनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया किस प्रकार से डेवलप हुआ, इनके जुबानी से जानते हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? अखिलेश कुमार। सर, इस प्रकार के शादियाँ जो है वो कराई जा रही है और आप किस प्रकार से फैसला लिए, क्या आपके दिमाग में जो है वो आइडिया बना? देखिए, हमारे दिमाग में बहुत छात्र जीवन से ही रहा है कि वाह आडंबर, अंधविश्वास ये सब दूर रहें और वैज्ञानिक तरीके से सोच शुरू से ही रही है। और आज वह सोच को हमारे अब जब वयस्क हुए तो उसको जमीन पर उतारने का मौका मिला है। तो हमने सोचा कि जो हम दिमाग में रखते हैं, सैद्धांतिक रूप से जो हम समझते हैं, उसको धरातल पर कैसे हम करके दिखाएं। तो बाबा साहब का आपने बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन बाबा साहब के विचार को जमीन पर कैसे लाया जाए, अपने अंदर कैसे लाया जाए, ये बहुत कम ऐसा होता है। तो मैं उस दो आगे बढ़ाते हुए इसको जमीन पर उतारने का प्रयास किया है और देखें लोग क्या इसका रिएक्शन लोग करते हैं, देखते हैं। खासकर जो लोग इस प्रकार के शादियाँ कराते हैं तो सबसे पहले डरते हैं कि अगर हम इस प्रकार के शादी करेंगे तो हमें भगवान कुछ कर न दे, देवी देवता कुछ कर न दे, तो क्या इस प्रकार का डर आपके मन में नहीं रहा? ये मेरे अंदर तो ये डर ही नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि भगवान है ही नहीं है। जब भगवान है ही नहीं है तो फिर उसमें डरना क्या है भाई? मेरे दिमाग पहले तो ये भगवान नहीं है। जो लोग डरे वो लोग डरेंगे जो जिनके दिमाग में ये रहेगा कि भगवान होते हैं। जब हम जानते हैं 110% कि भगवान नहीं है तो फिर उसमें डरने क्या बात हो गई? तो सर, मेरा सवाल ये है कि जो है वो आप इस प्रकार का शादी करा रहे हैं, ये कोई अनहोनी घटना हो जाएगा, आंधी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, तो ये देवी देवता का ही प्रकोष्ठ हो जाएगा, तो इससे डर नहीं लगता है? ये सारी घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं हैं। आंधी हो, तूफान हो, भूकंप हो, ये कोई देवी दुर्गा से नहीं होता है। अनहोनी घटना हो जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं। कैसे हो जाएगा? हम कह रहे हैं कि ये सारी घटनाएं जो प्राकृतिक घटनाएं हैं। और होने की बात कहाँ से आ गई? और होने की बात वो समझेगा जो समझता है कि नहीं भगवान होते हैं, हमको उनके विरोध में हम कुछ काम करेंगे तो हम पर प्रकोप ला देंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में 110% कि भगवान है ही नहीं। भगवान है ही नहीं। जब हम ये जानते हैं कि भगवान नहीं है तो फिर हमको डरने कहाँ से बात आ गई? डरते वो लोग हैं जो जानते हैं, आधा अधूरा रहते हैं या जानते हैं। तो यही तो बताया जा रहा है कि आप वैज्ञानिक तरीके से सोच को विकसित कीजिए और ये समझिए, आप हकीकत में क्या है उसको समझिए पहले। जब हकीकत आप समझने लगेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे।
मेरा एक सवाल और है कि इस प्रकार के जब आप शादियों के लिए डिसीजन लेते हैं तो समाज जब बहिष्कार होना स्टार्ट हो जाता है, समाज आपसे अलग होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या ये भी एक डर रहता है? तो इस प्रकार के किस प्रकार समाज ये हम पहले ही जान चुके हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक अनुमान लगा ऐसा हो सकता है जिसका प्रतिरोध हमको करना है। तो आपको बुद्ध की हम एक बात रखते हैं कि बुद्ध ने कहा कि जब किसी मामले में आप अकेले पड़ जाएं तो समझिए कि आपका रास्ता सही है। सही है। तो हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसे भी मेरे जो ऐसे प्रोग्राम जब कर रहे हैं तो बहुत सारे, हम तो बहुत खुश हैं कि बहुत सारे हमारे मित्र दोस्त ये कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं बहुत बेजोड़ काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने रास्ता दिखाया, मिल रहा है जी, बहुत अच्छा प्रशंसा मिल रहा है, बहुत अच्छा कि आप भले हमारे दिमाग में है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन आपने जो करके दिखाया ये बहुत प्रशंसनीय है। आपने पीछे भगत सिंह का तस्वीर लगाए हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले का, लेकिन होना चाहिए देवी देवता का, तो इसके पीछे क्या कारण? नहीं, भगत सिंह, अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले ये हमारे एक तरह से टीचर रहे हैं। इनके ये हम प्रेरणा स्रोत हैं, इनसे हम लोग सीखे हैं, इनके किताबों से, इनके जो समाज में लोग दिए हैं उनसे सीखे हम लोग। तो यही तो बात कर रहे हैं कि भगत सिंह, अम्बेडकर या फुले जो विचार व्यक्त किए तो उसको हम पढ़ते हैं लेकिन उसको जमीन पर लागू नहीं करते हैं। तो वही हम कर रहे हैं, हम पढ़ते में हैं, जैसा मैं सैद्धांतिक रूप में जो हूँ उसको व्यवहारिक रूप में हम लाऊं, ये हम चाहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल अभी अंदर दे रहे थे हम कि हम मान लीजिए पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है, बहुत पढ़ने में तेज है, लेकिन लिखेंगे कॉपी तब ना नंबर मिलेगा। बिल्कुल। तो लिखबे नहीं करे, पढ़ने में तेज खूब है और लिखबे नहीं करेंगे तो नंबर कहाँ से मिलेगा? तो हमने लिखने का प्रयास किया है, पढ़ने के बाद लिखने का प्रयास किया है, और समाज इसको देखेगा कि भाई कितना लिखे, अच्छा लिखे नहीं लिखे वो नंबर देगा समाज। चलिए, तो ये थे जिस प्रकार के लड़की के जो है वो पिताजी थे, जिस प्रकार से जो है वो ये बात रखे कि हम जो है वो पहले पढ़ेंगे उसके बाद लिखेंगे। ये जो है वो एग्जाम्पल है कि हम जो है वो इस विचार को न केवल मानते हैं बल्कि धरातल रूप पर उतारने की कोशिश करते हैं। बाकी जो है लड़की पक्ष के पिताजी का बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक